हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था मैजिक फंक्शन के बारे में, सम फंक्शन के बारे में, साइज फंक्शन के बारे में, फ्लिप एलआर फंक्शन के बारे में, डायगोनल फंक्शन के बारे में बात की थी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम कुछ नई कमांड्स करते हैं, तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं लिखती हूँ केवल a इज इक्वल टू वंस 6, तो ये मुझे 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स देगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था हम किसी भी कॉलम का, किसी भी रो का एंड करने के लिए हम सेमीकोलन काम में लेते हैं और आउटपुट को सप्रेस करने के लिए भी हम सेमीकोलन यूज करते हैं। तो अब हम कोलन का यूज देखेंगे कि 2 को मैटलैब में हम कोलन से कैसे लिखते हैं। देखिए, a इज इक्वल टू 1 कोलन 20, एंटर प्रेस किया तो देखिए ये हमें क्या दिखा रहा है, 20 तक की काउंटिंग दिखा रहा है कि 1 से लेकर के 20 तक काउंटिंग दिखा दे। हम थोड़ा छोटा भी इसको करके देख सकते हैं, एज यू विश। a इज इक्वल टू 1 से लेकर के हमें दिखा दे ये 4 तक की, तो यस 4 तक की काउंटिंग। अब और ज्यादा बिग करना चाहते हो तो a इज इक्वल टू हमें दिखा दे, a इज इक्वल टू 1 कोलन 400 तक की मैट्रिक्स दिखा दे। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अब ये आगे काउंटिंग क्या होता है कि नेक्स्ट लाइन में, ठीक है, अगर मैटलैब में क्या है, हम एक चीज देखते हैं कि अगर मैटलैब एक ही लाइन में पूरे कंसेप्ट को, पूरे कंटेंट्स को नहीं दिखा सकता तो वो दूसरी लाइन को भी काम में लेता है। अब हम एक और कमांड यूज करते हैं, पहले अपनी स्क्रीन को क्लियर स्क्रीन करते हैं। यस, अब देखिए a इज इक्वल टू हमने लिखा 1 से लेकर के कॉलन का यूज किया 10, यस कॉलन 100। ये देखिए, तो हमें क्या दिखाया, 10 का इंक्रीमेंट किया, राइट। कहां तक गया, 91 तक गया। बट हमने, क्योंकि अगर ये और 10 का इंक्रीमेंट करता है तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 101 हो जाएगी, इसलिए इसने 91 तक दिखाया। अब हम क्या चाहते हैं कि हम पूरी अपनी वैल्यू एज इट इज चाहते हैं, तो हम इसको कैसे करेंगे, a इज इक्वल टू 1 कोलन 9 कोलन 100, राइट। ये देखिए 9 का इंक्रीमेंट किया तो हमारा जो पूरी लिस्ट आ गई है वो 100 तक की आ गई है। अब हम डिक्लेयर करते हैं, एक मैट्रिक्स डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमांड b इज इक्वल टू हमने लिया 10 20 30 40 50 60, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। हमारे पास एज इट इज लिस्ट आ गई, जिसके हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स सबस्क्रिप्टिंग कहते हैं। अब सपोज करो मुझे वैल्यू जाननी है, मुझे आइटम फाइंड आउट करना है, मैंने ये आपको पहले भी बताया था। b मुझे जानना है 4th नंबर क्या वैल्यू है। तो देखिए 4th नंबर अगर हम इसको काउंट करते हैं 10 1 22 33 44, तो मुझे 4th आइटम दिखा दिया। एक बात याद रखना, सी लैंग्वेज जब हम करते हैं तो उसमें हमेशा 0 से इनिशियलाइज होता है, बट मैटलैब इसको इंडेक्स को 1 से इनिशियलाइज करता है, राइट। अब हम एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। b
इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 सेमीकोलन 6 7 8 9 10 सेमीकोलन 11 12 13 14 15 ब्रैकेट क्लोज। नाउ एंटर प्रेस किया, ये देखिए नाउ वी हैव 3 रोज एंड 5 कॉलम्स। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं क्या बी के अंदर थर्ड, ठीक है, थर्ड एलिमेंट बी मैट्रिक्स के अंदर थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। एंटर प्रेस किया, देखिए 13 थर्ड रो, देखिए थर्ड रो का और थर्ड एलिमेंट दिखाए कॉलम का, तो वो वैल्यू हमारे पास क्या है 13, राइट। चलिए अब हम एक और मैट्रिक्स बनाते हैं, हम करते हैं ए यस ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसमें हम अगर मैं करती हूं ए इज इक्वल टू 1, एंटर प्रेस करती हूं तो क्या दिखाएगा 1 आइटम, ठीक है। अब नाउ वी यूज मैट्रिक्स इंडेक्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें 1 से इनिशियलाइज करता है। अगर हम करते हैं a इज इक्वल टू 4th, एंटर प्रेस किया तो क्या दिखाया हमें इसने 4th एलिमेंट, ठीक है। काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं ए क्लियर किया, अब हम नेक्स्ट लेकर के आते हैं बी मैट्रिक्स को, एंटर प्रेस किया। हम क्या चाहते हैं कि बी के अंदर हमें दिखाए सेकंड रो के अंदर थर्ड से ले सेकंड रो के अंदर 3 से 5 तक के, 3 से लेकर के 5 तक के सारे एलिमेंट्स को दिखाए, एंटर प्रेस किया तो देखिए दिखा दिए। थर्ड में देखिए 3 से, मैंने कहा सेकंड रो के, ठीक है, 3 से 5 तक के सारे एलिमेंट्स दिखा दिए थर्ड रो में। कौन कौन से हैं 8 9 और 10, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट कमांड करते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि बी सेकंड हमारे पास थर्ड, तो हम इसको एंड भी कर सकते हैं, यहाँ पे एंड तक के 5 की जगह आप एंड भी लिख सकते हो। एंटर प्रेस करो, ठीक है, 8 9 10, 5 की जगह आप एंड भी कर सकते हो। if we write only, अगर हम लिखते हैं b 2 कोमा कॉलन का यूज करते हैं, ब्रैकेट बंद, इफ वी राइट ओनली ऑल रोज कॉलन, इसका मतलब सारा। अगर हम इसके आगे एंड भी नहीं लिखते हैं तो बी हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा, राइट। ओके, अगर हम लिखते हैं, अगर हम बी के अंदर लिखते हैं बी
2 कॉलन 3 कोमा 2 कॉलन 4th कोमा इफ ब्रैकेट क्लोज बी के अंदर सेकंड रो के सेकंड से लेकर 4th वाला कॉलम आएगा। ये देखिए, अगर हम मांगते हैं क्या बी का सेकंड एलिमेंट, ये देखिए बी का सेकंड एलिमेंट क्या था 6। इसको CLC करके क्लियर करते हैं। हम फिर से अपनी बी मैट्रिक्स कॉल करते हैं। फिर से बताती हूँ, अगर देखो मैं बी का सेकंड एलिमेंट कहती हूँ, एंटर प्रेस करती हूँ, तो क्या है बी का कॉलम वाइज दिखा रहा है, सेकंड एलिमेंट क्या है 6 है। अगर सपोज करो बी का मैंने कहा थर्ड एलिमेंट दिखाए तो थर्ड एलिमेंट क्या है 11। सपोज करो मैं कहती हूँ बी का 4th एलिमेंट दिखाए तो 4th एलिमेंट क्या होगा 2। अगर हम कहते हैं बी का 5th एलिमेंट दिखाए तो 5th एलिमेंट क्या होगा आपके पास, बी का 5th एलिमेंट दिखाए तो 5th एलिमेंट क्या हुआ 7, ठीक है। अगर हम बोलते हैं 6th एलिमेंट दिखाए तो 6th एलिमेंट होगा हमारे पास 12 और 7th एलिमेंट होगा 3rd। अब देखिए जो कमांड बताई थी वो फिर से करके दिखाती हूँ, एक और स्टेप बताती हूँ आपको। अगर हम चाहते हैं बी का सेकंड कॉलन एंड कोमा 4th एंड एंटर प्रेस किया तो देखिए सारी रोज का हमें 4th कॉलम चाहा तो हमारे पास ये आंसर आएगा, राइट। तो चलिए एक और फंक्शन हम देखते हैं CLC, इसको क्लियर करते हैं स्क्रीन को। एक और फंक्शन हम करते हैं C इज इक्वल टू RAND फंक्शन फॉर रैंड फंक्शन करने से पहले हम एक बार बी की मैट्रिक्स को कॉल कर लेते हैं। मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। अब हम करते हैं C इज इक्वल टू RAND रैंड फंक्शन 4 कोमा 5 सी में से एक मैट्रिक्स जिसमें रैंडम एलिमेंट है, ठीक है, वो कौन से, एंटर प्रेस किया, ये देखिए, राइट। अब मेरे पास क्या हुआ, एक ऐसी मैट्रिक्स आ गई है C इज इक्वल टू रैंडम मैट्रिक्स मेरे पास आ गई है। अब मैं क्या चाहती हूं कि C इज इक्वल टू फंक्शन का यूज किया 4th कॉमा 5, मैं क्या चाहती हूं इस सब में प्लस कर दे क्या 2, मैंने कहा +2, तो हर एलिमेंट के अंदर वैल्यू 2 जुड़ जाएगी। ये देखिए मिनिमम वैल्यू रिस्ट्रिक्ट करनी है, इसी तरह से आप तरह तरह के नंबर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर हम चाहते हैं कि हर एलिमेंट को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम क्या करेंगे, C इज इक्वल टू रैंड फंक्शन लगाया हमने 4th 5 इंटू में, सॉरी एक गलत, 4th कोमा 5 इंटू में 100
मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये देखिए वैल्यू आपके पास। ठीक है, अगर हम एक और फंक्शन लगाते हैं c इज इक्वल टू रेंड 4, 5 मल्टीप्लाई 1000 से कर देते हैं तो 0 से लेकर के 1000 तक के सभी एलिमेंट्स होंगे। गॉट इट? चलिए क्लियर स्क्रीन करते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग फंक्शन आपको बताती हूं। ठीक है, चलिए आई फंक्शन। ठीक है, आई फंक्शन आपको बताती हूं। a इज इक्वल टू i 5th। ये देखिए क्या होगा, ऐसी वैल्यू देगा जिसका प्रिंसिपल डायगोनल 1 होगा और बाकी के सारे एलिमेंट 0 होंगे। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने कौन कौन से फंक्शन, सम फंक्शन किया, मिनिमम किया, मैक्सिमम किया, जीरोस किया, वन फंक्शन किया, रैंडम फंक्शन किया, आई फंक्शन किया, साइज फंक्शन किया, फ्लिप एलआर किया, डायगोनल किया, एंड फंक्शन किया। ठीक है, चलिए एक और फंक्शन बताती हूं आपको, एब्सोल्यूट फंक्शन। ठीक है, एब्सोल्यूट फंक्शन ए बी एस एब्सोल्यूट फंक्शन बताया मैंने, -2 एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाता है। एंटर प्रेस किया, सॉरी यस। तो स्टूडेंट्स चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, एब्सोल्यूट फंक्शन बताती हूँ। हाँ, इसमें एरर आ गया है, ABAS लिख दिया गलती से। तो हमें एरर को भी स्टडी करना चाहिए कि किस किस टाइप के एरर मैटलैब में आते हैं। देखिए मैंने ABAS टाइप कर दिया, लिखना क्या है हमें, ABS एब्सोल्यूट फंक्शन -2। ये देखिए ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू दिखा दी। अब जैसे सपोज करो हमने लिखा a इज इक्वल टू 1, ठीक है, -2, 3, 4, -50, 67 ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो एंटर प्रेस किया तो देखिए इसमें पूरी मैट्रिक्स का एब्सोल्यूट निकल जाएगा। एब्सोल्यूट निकालना है किसका, ए का। ये देखिए पूरी मैट्रिक्स का एब्सोल्यूट निकल गया। तो स्टूडेंट्स आपको जितने भी फंक्शन मैंने बताए हैं आज, इनकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इससे आगे के फंक्शन